तो उस पहले की वीडियो के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हम आर्क कैसे ड्रॉ करना है वो सीख रहे थे। तो हम जो सेंटर स्टार्ट एंगल यहाँ तक आए थे, तो हम जो सेंटर स्टार्ट लेंथ ये वाला ड्राइंग चूज करेंगे। तो सेंटर स्टार्ट लेंथ के लिए हमको ये पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये हमको पहले पूछ रहा है कि आर्क स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये हमको बोल रहा है कि आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम एक स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि आर्क स्पेसिफाई लेंथ। तो हमको लेंथ देना पड़ेगा। तो हम अगर ये लेंथ अब समझ लिए कि ये जो लेंथ दिखा रहे हैं हमको 138, ये अगर देंगे तो ये इतने से ही आर्क ड्रॉ होंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस जो सर्कल आर्क है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमको कंटिन्यूअस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वो पहले जो हम आर्क बनाए थे वहीं से हमको कंटिन्यूअस जो आर्क वो बना पाएंगे। यानी कि आप, ये मैं फिर से बताती हूँ कि अगर समझ लीजिए ये एक आर्क किसी भी कमांड से, ये 3 पॉइंट से हो या फिर ये कंटिन्यूअस छोड़ के ये जो बाकी मेथड है, ये अगर किसी भी मेथड में एक आर्क बनाते हैं जैसे दिखा रही हूँ, ऐसे एक आर्क बना दिया। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूअस जो कमांड है वो अगर सिलेक्ट करेंगे तो पहले जो आप पहले मतलब आप लास्ट जो आर्क बनाई है उससे अगर आप उससे कंटिन्यूअस कर पाएंगे। और कितना कंटिन्यूअसली आपको जाना है वो आप जरूर सिलेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, आप मैं 300 सिलेक्ट करती हूँ। तो 300 सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देती हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये जो आर्क है ये 300 तक एक्सटेंड हो चुका है। तो हम लाइन, पॉलीलाइन और आर्क सर्कल, ये 4 कमांड के बारे में जान गए हैं। इसके बाद हम जानेंगे रेक्टेंगल और पॉलीगॉन के बारे में। पहले हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए हमको रेक्टेंगल में क्लिक करना पड़ेगा, और ये हमको पहले बोल रहा है कि रेक्टेंग स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमको एक कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको बोल रहा है कि आधार कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए। तो आधार कॉर्नर पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम 200 डाल देते हैं और एंटर, तो ये जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है। तो इसके बाद हम जानेंगे पॉलीगॉन के बारे में। तो पॉलीगॉन के लिए हम पॉलीगॉन में क्लिक करेंगे, और ये हमको बोल रहा है कि पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम नंबर साइड्स के लिए 6 देंगे तो 6 साइड होगा, अगर 7 देंगे तो 7 साइड होगा। हम 7 सिलेक्ट करते हैं और एंटर। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन। तो हम एक सेंटर चूज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेंटर एक चूज कर लेते हैं, और ये हम पॉलीगॉन को बढ़ा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर से करते हैं पॉलीगॉन और 5 एंटर, और आप सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर दीजिए। और ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और तो आप यही रहने दीजिए। आप अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पॉलीगॉन ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद हमारा जो ये ड्राइंग है इसको हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसको जानते हैं। पहले तो इलिप्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड है, सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्स आर्क। तो पहले सेंटर सिलेक्ट करते हैं। तो हमको बोल रहा है इलिप्स के लिए सेंटर सिलेक्ट करने के लिए, तो हम एक सेंटर सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है इन पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए, तो हम ये इन पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 50 दे देते हैं और एंटर। और ये बोल रहा है कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। ये जो अपोजिट एक्सिस है यहाँ पे आप डिस्टेंस सिलेक्ट कर सकती है। जैसे कि मैं 30 देती हूँ और एंटर। ये देख रहे हैं आप, आपका जो इलिप्स है वो ड्रॉ हो चुकी है।
उसके बाद हम एक्सिस एंड इस मेथड के बारे में जानेंगे। तो एक्सिस एंड क्या है, पहले आपको एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा और आधार इन पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आप फिर से वो डिस्टेंस दे सकती है। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे 20 देती हूँ और एंटर, और देख रहे हैं आप यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ हो चुकी है। और एक मेथड है जिसको हम इलिप्टिकल आर्क कहते हैं। ये कैसा है, पहले हमको बोल रहा है कि एक्सिस इन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आर्क, तो हम एक इन पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार इन पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए बोला आधार इन पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये बोल रहा है डिस्टेंस। तो ये सेम है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है। जैसे आप डिस्टेंस यहाँ पे मैं 25 देती हूँ और एंटर, ये देख रही है यहाँ पे इलिप्स जो है वो ड्रॉ हो गया।